वेलकम टू एवरग्रीन क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स का डिवाइज़र या फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो पहली डेफिनेशन है कि डिवाइज़र क्या होता है, डिवाइज़र या फैक्टर क्या होता है। मान लो कि हमारे पास इंटीजर्स है, ए और बी जो है वो इंटीजर्स है, मतलब नंबर्स है, और सी कोई और इंटीजर है। अगर मगर जो ए है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अब थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अगर हम बी को लिख सकते हैं ए इंटू सी, तब हम कहते हैं ए जो है वो बी का क्या है, फैक्टर, और सी भी फिर बैक फैक्टर ही होगा बी का। यहाँ ए डिवाइज़र है बी का, या हम कहेंगे कि ए जो है वो बी को डिवाइड करता है। और हम इसकी नोटेशन ये है, ए डिवाइड्स बी, नोटेशन ऐसी है। अब ये क्या हमने लिखा, मान लो कि हमारे पास 24 है, 24 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 4। अब देखो 24 हमने लिखा 6 इंटू 4, इसका मतलब है 6 जो है वो 24 का फैक्टर है, 4 भी 24 का फैक्टर है। तो हम कहेंगे 6 डिवाइड्स 24, 4 डिवाइड्स 24। ये जो 6 और 4 है ये फिर क्या है, 24 के फैक्टर्स है। अगर हमने कहा कि 6 और 4 जो है वो मतलब अगर हमने ऐसे लिखा तो हम कहते हैं 6 और 4 जो है वो फैक्टर्स हैं, डिवाइजर्स है 24 के। लेकिन 24 क्या होता है, फिर 24 मल्टीपल होता है 6 और 4 का। ये इसका मतलब है। अगर बी को हम लिख सकते हैं ए इंटू सी, ए बी सी जो है वो सारे इंटीजर्स है, तब हम कहते हैं बी जो है वो मल्टीपल है ए और सी का, दोनों का मल्टीपल होगा, और ए और सी जो है वो दोनों इसके फैक्टर होंगे। अगर ए जो है, अगर ए मतलब कोई नंबर ए किसी नंबर बी को डिवाइड करता है, तब हम ऐसे लिखते हैं ए डिवाइड्स बी। अगर डिवाइड नहीं किया तब हम लिखते हैं ए डज नॉट डिवाइड्स बी। देखो इसकी एग्जांपल है 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है, 2 5 को डिवाइड नहीं करता है, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 डिवाइड 6, 2 डज नॉट डिवाइड 5। इसका मतलब क्या है, 2 जो है वो 5 का फैक्टर नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 2 जो है वो फैक्टर है 6 का। यहाँ हम ऐसे कहेंगे 6 जो है वो मल्टीपल है 2 का। क्यों, हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे, हम क्यों कहते हैं 2 जो है वो बी का 5 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि हम 5 को नहीं लिख सकते हैं 2 टाइम्स समथिंग, और वो समथिंग इंटीजर होना चाहिए। हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो है 2 5 का फैक्टर नहीं है। अब हमें पढ़ना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहती है कि हर किसी कंपोजिट नंबर को पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। देखो हर किसी नंबर का एक तो वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एंड एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अगर किसी नंबर का कुछ भी फैक्टर नहीं होगा, लेकिन वन और नंबर इटसेल्फ उसके फैक्टर होंगे। क्यों होंगे, देखो हम कहते हैं ना ए हाउ एवरी नंबर डिवाइड्स ए, तो इसका मतलब ए को हम लिख सकते हैं ए इंटू 1। यहाँ से पता चलता है ए फैक्टर है ए का और 1 फैक्टर है ए का, इसीलिए हम कहते हैं एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और हम ये भी बता सकते हैं कि जो डिवाइजर्स हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट होते हैं। क्यों, अगर 1 डिवाइड करता है ए को, -1 भी डिवाइड करेगा ए को। क्यों, हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन टारगेट जो है, हम सिर्फ पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात करेंगे, ओनली पॉजिटिव डिवाइजर्स, नेगेटिव डिवाइजर्स की बात हम नहीं करेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहती है कंपोजिट नंबर अब वो नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। वो कहती है कि हर कोई कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब यहाँ पे जो ये प्राइम है, प्राइम का मतलब है जिसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। जैसा कि 2 है, हम 2 को सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं 1 और 2 के साथ, हम पॉजिटिव डिवाइजर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है 2 जो है
वो क्या है, प्राइम है। जैसे 3 के फैक्टर्स 1 और 3 है तो ये भी प्राइम है, 5 है, 7 है, ऐसे ही जो ये नंबर्स है ये प्राइम है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहती है कि हर किसी नंबर को, एवरी इंटीजर, कोई भी अगर नंबर है उसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस। प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस, चाहे वो प्राइमस फिर रिपीटेड होगी या डिस्टिंक्ट होगी, लेकिन हम लिख सकते हैं। और जो वो एक्सप्रेशन होगी, जो मतलब हम किसी नंबर को एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस, वो एक्सप्रेशन होगी वो यूनिक होगी, 5-6 नहीं होगी, ना तो 2 ही होगी, एक ही होगी। जैसे कि मान लो हमारे पास 10 है, हम 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। अब ये जो 10 है ये खुद क्या है, कंपोजिट नंबर है। देखो इसके फैक्टर्स है, 1 डिवाइड करता है 10 को, 2 भी करता है, 5 भी करता है, 10 भी क्या करता है। तो इसके बहुत सारे डिवाइजर्स है, मतलब 4 डिवाइजर्स है 10 के, पॉजिटिव डिवाइजर्स। अब हमने जो ये 10 लिखा, हमने लिखा 2 × 5। अब यहाँ पे जो प्राइमस है ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस लिखा हमने 10 को, और जो ये प्राइम दोनों है ये क्या है, डिस्टिंक्ट है। अगर हम अब 20 की बात करेंगे, 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 4, 4 × 5 20। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक प्राइम क्या हो गया, रिपीटेड। वही हमने कहा, वो जो प्राइमस होंगे या तो रिपीटेड होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन जो वो एक्सप्रेशन होगी वो यूनिक होगी। सिर्फ यही एक तरीका है 20 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस लिखने का, और कुछ भी नहीं होगा। वो कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम पढ़ेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर्स, मान लो कि हमारे पास इंटीजर्स है, अब जितनी भी है वो फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मान लो कि हमारे पास है इंटीजर्स ऐसे ABCD। अब मान लेते हैं हम 2 मान लेते हैं, A और B, ये हमारे पास 2 इंटीजर्स है। हम कहेंगे कि कोई नंबर D इनका क्या है, कॉमन फैक्टर है। अगर D A को भी डिवाइड करेगा, B को भी डिवाइड करेगा। मान लो कि A हमारे पास 10 है, B हमारे पास 20 है। अब देखो इनका कॉमन फैक्टर कौन कौन है, एक तो 5 है, 5 एक तो मतलब सबसे छोटा जो होगा 1, इसका भी फैक्टर 1 है, इसका भी फैक्टर 1 है। फिर 2 भी है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, 2 5 2 10। अब 3 दोनों का है ही नहीं, 4 इसका है लेकिन इसका नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। अब 5 इसका भी है, इसका भी है, फिर 10 इसका भी है और इसका भी है। वो इसके क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर वो होता है जो दोनों का फैक्टर होगा। अब जो हमें पढ़ना है, असल टॉपिक हमें पढ़ना है HCF यहाँ इसका नाम है GCD। अब ये 2 नाम क्यों है, इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब हमने पहले ही कहा था फैक्टर का और एक नाम है डिवाइजर, इसलिए यहाँ पे 2 है। यहाँ तो कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब इसका मतलब क्या है, मान लो कि हमारे पास A और B इंटीजर्स है, और मान लो कि इनका कोई D जो है वो इनका कॉमन डिवाइजर है। तो इसका मतलब क्या है, D डिवाइड करेगा A को, D डिवाइड करेगा B को। यहाँ तक ये डेफिनेशन कॉमन डिवाइजर की है। अब हम इस D को बता सकते हैं कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है। यहाँ सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वही है, एक तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा हम D को कब कहेंगे ये सबसे बड़ा है, अगर वहाँ पे कोई और एक डिवाइजर, इनका और एक कोई कॉमन डिवाइजर C एग्जिस्ट होगा, और वो जो C होगा वो लेस और इक्वल टू D होगा, तब हम कहेंगे D को ये सबसे बड़ा फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। तो उसी को कहते हैं फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि हमने ये भी पढ़ा था 10 और 20 के कितने फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। मान लो ये सारे इसके क्या है, देखो 1 10 का भी फैक्टर है, 20 का भी, इसी तरह 2 5 और 10, ये सारे क्या है, कॉमन फैक्टर्स है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ये है। यही हमने कहा, अगर वहाँ पे कोई हम D को बता सकते, मान लो यहाँ पे D 10 है, हम D को कहेंगे कि ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर वहाँ पे कोई और C एग्जिस्ट होगा, मतलब कॉमन फैक्टर, जैसे यहाँ पे 5 2 और 1, ये सारे इससे छोटे हैं, तब हम इसको कहते हैं कि ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है।
अब अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास मतलब नंबर्स होंगे इंटीजर्स ए और बी, अब और इनका हमें एचसीएफ निकालना है या जीसीडी निकालना है, तो उसकी नोटेशन ऐसे है। इसका मतलब है एचसीएफ ऑफ ए बी, ए और बी का एचसीएफ ऐसे लिखते हैं, या ऐसे लिखती है जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। अब हमने कहा था देखो, अगर हमारे पास मतलब नंबर्स है और उनका एचसीएफ मान लो कोई नंबर डी है, अगर फिर कोई भी कॉमन फैक्टर या डिवाइजर होगा उन नंबर्स का, तो वो इस डी को डिवाइड ज़रूर करेगा। जैसे हम अभी पढ़ रहे थे 10 और 20, हमने कहा था इसके जो कॉमन फैक्टर्स है 1, 2, 5 और 10। देखो ये सारे क्या है 10 से छोटे, मतलब ये 10 यहाँ पे डी की जगह है, मतलब यही तो है इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ये सारे इस 10 को डिवाइड करेंगे। देखो वही हमने कहा अगर डी मतलब एचसीएफ है नंबर्स का, अगर वहाँ पे और कोई कॉमन फैक्टर होगा तो वो कॉमन फैक्टर जरूर एचसीएफ को डिवाइड करेगा। एवरी कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स डिवाइड्स देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको कैसे करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हम कैसे करेंगे? सबसे पहला तरीक मतलब जो सिंपल तरीका है, हम क्या करते हैं, हम मान लो कि हमारे पास दो नंबर्स है ए और बी, हम क्या करते हैं, हम ए और बी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, फिर उनके जो कॉमन प्राइम्स होते हैं, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम लेते हैं हम, उनका मल्टीपल करते हैं, वो हमें एचसीएफ देता है नंबर्स का। देखो इसमें हम एग्जांपल करते हैं, मान लो कि हमें करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 और 10 का। 6 और 10 दो नंबर्स है, हमें इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। हम क्या कहेंगे, हम 6 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब हम 10 को भी लिखेंगे 2 इंटू 5। देखो हमने 6 को भी लिखा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, 10 को भी लिखा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। फिर क्या कहते हैं कि अब आप देखो इनका मतलब कौन सा प्राइम जो लीस्ट पावर में है, हमें लीस्ट पावर लेना है वो प्राइम जो कॉमन होगा। देखो 2 यहाँ पे कॉमन है और 2 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे लीस्ट पावर क्या है 2 का 1, यहाँ पे भी 1 है, तो इसका मतलब है यही एक नंबर है जो इनका एचसीएफ होगा, तो इनका एचसीएफ क्या होगा 2। अब देखो, अब हम अगर मतलब जो हमने डिफिनीशन पढ़ी उसके हिसाब से करेंगे। 6 के फैक्टर्स क्या है, पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें 1, 2, 3 और 6, ये इसके फैक्टर्स है। अब 10 के फैक्टर्स क्या है 1, 2, 5 और 10। अब देखो यहाँ पे कौन कॉमन है, कॉमन 1 है, 1 कॉमन है और 2 कॉमन है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, हाईएस्ट कॉमन। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही है, तो इसलिए हमने 2 लिखा। अब मान लो हमें 25 और 40 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हम कैसे करेंगे? पहले देखो 25 जो है कंपोजिट नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखने के लिए 25 को हम लिखेंगे 5 इंटू 5 मतलब 5 स्क्वायर, और 40 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो 40 की अगर करेंगे 220, 210, 25, 51, तो 20 को हम लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 1। अब हमने अभी जो मेथड पढ़ा था वो कहता है लीस्ट, पहले हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या है, लेकिन उसका लीस्ट लेना है। देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर इनका है 5, लेकिन लीस्ट पावर कहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो लीस्ट पावर लेना है तो 5, तो इसका मतलब है इनका एचसीएफ क्या होगा 5 होगा। अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर्स का जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा तो वो दो नंबर्स क्या होंगे, को प्राइम होंगे या रिलेटिवली प्राइम होंगे, मतलब प्राइम टू ईच अदर होगी, वो नंबर्स प्राइम टू ईच अदर, अदरवाइज वो प्राइम नहीं होंगे लेकिन प्राइम टू ईच अदर होगी। जैसे हमारे पास है, मान लो हमारे पास है 3 और 10,
अब देखो 3 प्राइम है लेकिन 10 जो है वो प्राइम नहीं है, लेकिन इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? देखो अगर 3 का मतलब वो करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो 3 ही है, लेकिन 10 की करेंगे तो क्या होगी 2 इंटू 5। अब यार इनका फैक्टर क्या है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इनका 3 और 10 का, मतलब जो कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ पे तो कुछ कॉमन है ही नहीं, इसका 3 है, इसका 5 है और 2 है, लेकिन 1 दोनों का है। 1 3 को भी डिवाइड करेगा और 10 को भी डिवाइड करेगा, तो इनका एचसीएफ क्या है 1। लेकिन अगर आप देखोगे जो 10 है 10 प्राइम नहीं है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू 3 वो प्राइम है। तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं कि वो क्या है को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। तो अगर दो नंबर्स को प्राइम होंगे तो उनका जीसीडी 1 होगा। अब हम पढ़ेंगे कि अगर मान लो कि ए जो है वो बी को डिवाइड करता है, अगर ए बी का डिवाइजर है या फैक्टर है तो उनका एचसीएफ जो है वो ए होगा। अब ऐसा क्यों होगा? देखो हमने कहा ए जो है अगर वो बी का फैक्टर होगा या डिवाइजर होगा तो उनका एचसीएफ डायरेक्ट ए होगा, फिर करना नहीं है। देखो 5 और 10, अब हमें पता है 5 10 को डिवाइड करता है, जब डिवाइड करता है तो इनका एचसीएफ 5 होगा। अब क्यों होगा देखो दूसरे एग्जाम्पल पे करते हैं। अब 10 और 10 और 20 का एचसीएफ क्या होगा 10 होगा। क्यों होगा? 10 फैक्टर है 20 का। अब देखो अगर हम 10 को लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स तो क्या लिखेंगे? तो 10 को हम लिखेंगे 2 इंटू 5। अब 20 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 20 को लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5। अब देखो यार इनका मतलब वो क्या है कॉमन हमें पहले कॉमन देखना है, लेकिन लीस्ट पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लीस्ट 2 मतलब 1 पावर है तो हम 2 लिखेंगे इंटू यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इंटू 5 2 5 10, तो इनका एचसीएफ 10 है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो पहले हमें देखना है कि कॉमन मल्टीपल्स क्या है, फिर उसका सबसे छोटा लेना है, लीस्ट लेना है। अब इसको कैसे करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल? पहले डिफिनीशन क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की? देखो पहले वो कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। अगर मतलब कॉमन मल्टीपल होगा, मान लो कि ए और बी दो नंबर्स है, इनका एलसीएम मान लेते हैं कि इनका एलसीएम डी है। हमने कहा कि डी इनका एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होने से पहले ये ज़रूरी होना क्या है चाहिए कि ए और बी दोनों इसको डिवाइड करेंगे। फिर अगर मल्टीपल है तो ये दो इसको डिवाइड करेंगे, मतलब ए डिवाइड करेगा डी को और बी भी डिवाइड करेगा डी को। और अगर और कोई कॉमन मल्टीपल होगा, अगर और कोई कॉमन मल्टीपल होगा ए और बी का, अब हम कहेंगे कि ए और बी का और कोई कॉमन मल्टीपल है तो वो इससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, वो इससे बड़ा होना चाहिए। फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये सबसे लीस्ट है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल को कैसे करते हैं? जैसे हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किया था वैसे ही हम इसको भी करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर्स को लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, फिर वहाँ पे देखते हैं कि वो सारे प्राइम्स लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। वहाँ पे हमने लीस्ट पावर लिया, यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, लेकिन जो भी प्राइम इन्वॉल्व होगा वो उसका हम प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ पे कॉमन वामन हम नहीं देखते हैं। मान लो कि हमें 10 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एक ही बार करते हैं। 10 और 20 का एलसीएम निकालना है। देखो हम 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब एचसीएफ में हमने कहा था कि कॉमन फैक्टर लेना है और लीस्ट पावर। एलसीएम में कॉमन फैक्टर नहीं लेते हैं, हम सारे फैक्टर्स लेते हैं, लेकिन जो कॉमन होगा उसका हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। देखो 2 कॉमन है लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 2 रेज्ड पावर 2 है,
तो हम ये वाला लेंगे 2^2, मतलब ये इसके बदले हम 2^2 लेंगे। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो हम क्या लिखेंगे फिर 5 एक बार। लीस्ट पावर मतलब हाईएस्ट पावर लेना है, यहाँ पे भी 1 पावर है, यहाँ पे भी 1 पावर है, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। तो 2² 4 होता है, 4 × 5 20 होता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 10 और 20 का क्या होगा, 20 होगा। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर a जो है वो b का क्या है, फैक्टर है। अगर a b का फैक्टर है, मतलब a b को डिवाइड करता है, तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल b होगा। जैसे यहाँ पे है 10 और 20 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 20। क्यों है, क्योंकि 10 20 को डिवाइड करता है। HCF में छोटा होगा, LCM में बड़ा वाला होगा। और ये याद रखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, अगर दो नंबर्स हो गए a और b, जो HCF होगा वो या तो उन नंबर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो या तो वो उन दो नंबरों से छोटा होगा या एक के बराबर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा वो जो वो नंबर्स होंगे ना उनसे छोटा होता है या उनके एक के बराबर होता है। बराबर कब होगा, जब मतलब एक दूसरे का फैक्टर होगा। और एलसीएम जो है, एलसीएम हमेशा क्या होगा, वो जो नंबर्स होंगे जिनका हम एलसीएम करते हैं उनसे बड़ा होगा या जो वहाँ पे बड़ा नंबर होगा उसके बराबर होगा। अब हम मतलब एलसीएम कैसे निकालते हैं। मान लो कि हमें निकालना है एलसीएम, हमारे पास नंबर है 10, 20, 30, 60। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो हम ऐसे करते हैं, मतलब पहले हम देखते हैं कि कौन सा प्राइम सब मतलब इनको डिवाइड करेगा। तो 2 सबको डिवाइड करेगा, 2 5s are 2 10s are 2 15s are 2 30। अब फिर देखते हैं हम 2 से, 5 को नहीं करेगा तो हम 5 को एज इट इज रखते हैं। अब 10 को करेगा तो 2 5s are, 15 को नहीं करेगा तो 15 को एज इट इज रखेंगे। अब 30 को डिवाइड करता है 2, तो क्या लिखेंगे 15। अब इनमें क्या करेंगे 5 से, 5 1s are 5 1s are 5 3 5 3। अब 3 से यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब जो यहाँ पे वो प्राइम्स आएंगे, अब उनका वो हम प्रोडक्ट लेंगे। अगर हम ये क्या होगा, 2 × 2 is 4, 4 5s are 20, 20 × 3 is 60। अब इनका एलसीएम क्या है, 60 है। अब 60 क्यों है, अभी हमने पढ़ा था अगर वो नंबर सारे क्या हो गए, किसी नंबर के फैक्टर्स हो गए, मतलब बाकी जो रेस्ट नंबर्स है वो किसी एक के फैक्टर है सारे, तो उनका जो मतलब हाईएस्ट ये इनका जो एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो वही सबसे बड़ा नंबर होगा। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ सबसे छोटा वाला होगा। इनका एचसीएफ 10 है और एलसीएम 60 है। और एलसीएम को ऐसे ही निकालते हैं। मान लो कि हमें निकालना है एलसीएम, हमें 4 6 8 और 9 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि किससे मल्टीपल होता है। मतलब पहले हम सबसे छोटा प्राइम पे देखेंगे, 2 पे। देखो 2 2s are 4, 6 4 और 9 को एज इट इज रखेंगे। अब 2 से करेंगे तो 2 1s are 3 को एज इट इज 2 और 9 को एज इट इज। अब फिर से 2, ये 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9 एज इट इज। अब ये जो है ये 3 से, दोनों को 3 से करेंगे और फिर यहाँ पे 3 और एक 3 आएगा नीचे, उसको भी 3 से। तो 3 2 बार है, तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, तो 8 इंटू 9, 9 8 72। अब हमें याद रखना है कि अगर दो नंबर्स क्या होंगे, मान लो कि दो नंबर्स को प्राइम है। अगर दो नंबर्स को प्राइम है, मान लो ए और बी क्या है, दो नंबर्स है लेकिन ये को प्राइम है। अब ये गिवन है, दो नंबर्स को प्राइम है, ये गिवन है, तो उनका जो एलसीएम होगा ना, अब एचसीएफ उनका 1 होगा, तो उनका जो एलसीएम होगा वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। मान लो कि हमारे पास क्या है 3 और 5, नहीं हम 3 और 10 को लेते हैं। हमने पढ़ा था 3 और 10 का एचसीएफ क्या है 1, तो इनका एलसीएम क्या होगा 30।
ये याद रखेंगे, मान लो अगर दो नंबर से ए और बी, अब इनका जो HCF होगा अगर उसको मल्टीपल करेंगे, ऐसे LCM लिखते हैं, HCF इंटू LCM जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। ये फार्मूला सिर्फ दो नंबर्स पे वैलिड है, अगर दो से ज़्यादा होगी तब ये वैलिड नहीं है। अब इस पे एग्जांपल करते हैं। मान लो कि हमने पढ़ा था अभी 10 और 20 का क्या है, 10 और 20 का HCF क्या है, 10 है, और LCM क्या है, 20 है। अब यार 10 20 का फैक्टर है तो HCF 10 होगा, LCM 20 होगा। अब प्रोडक्ट आप टू नंबर्स करेंगे, 10 ये तो दो सेम ही है, तो जो ये होगा वही ये भी होगा। हम किसी और एग्जांपल पे करते हैं। मान लो कि हमारे पास 3 और 6 है, 3 और मान लो कि 2 और 15 है। 2 और 15 का जो जो 2 और 15 है इनका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। HCF 1 है, LCM क्या होगा, LCM 30 होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 30 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो अगर HCF को LCM के साथ मल्टीपल करेंगे क्या आएगा, 30। अगर आप इन दो नंबर्स को भी मल्टीपल करोगे 15 इंटू 30, ये प्रॉपर्टी हमें बताती है।